आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। स्वागत है मिस्टर वैंग, आइए आइए। और ये है वैंग परिवार का चिराग, नोआ वैंग। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। अंदर आइए। आप कह रहे हैं स्मिथ फैमिली के बड़े बेटे का बेटा कई स्टाइल्स में कैलीग्राफी मास्टर है और सिर्फ 10 साल की उम्र में महान ज्ञानियों जैसा ज्ञान है उसमें। हो ही नहीं सकता। 10 साल का बच्चा, क्या उसने माँ के पेट में ही पढ़ना शुरू कर दिया था? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई बताता तो मैं नहीं मानता। मुझे तो बस एक बात का अफसोस है कि वो बच्चा बोल नहीं सकता। दक्षिण प्रदेश के वैंग परिवार के मास्टर और यंग मास्टर नोआ आए हैं। वैंग परिवार के जीनियस नोआ आज यहाँ आए हैं। हो सकता है यही आगे जाके डेक्सा के सबसे बड़े स्कॉलर्स में शामिल हो। मेरा होनहार स्टूडेंट आ गया। मास्टर विलियम को मेरा प्रणाम। आपको भी नमस्ते मिस्टर हॉल, मिस्टर ली। नमस्ते नमस्ते। ये तो बहुत ही शरीफ लगता है। मिस्टर थॉमस को जन्मदिन की बधाई देने पूरा स्मिथ परिवार आ चुका है। आखिर आ ही गए। चलो मेरे साथ चलो, उनका स्वागत करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ ये कैसा जीनियस है। स्मिथ परिवार ही तो है। ये तीनों विद्वान उनका वेलकम करने गए। क्या ये सब पीटर के लिए हो रहा है? वो तो बिल्कुल बेकार लड़का है। ये सब किसके लिए? स्मिथ परिवार में सिर्फ पीटर ही है क्या? ये सब उसके लिए गए हैं। मिस्टर हेनरी स्मिथ, आपका स्वागत है। आखिर वो आ ही गया। कल मैंने उस बच्चे के टैलेंट की झलक देख ली। आज वो सबके सामने अपना टैलेंट दिखाएगा। मैंने कहा था कोडी स्मिथ, तुम्हारा नाम पूरे दक्षिणा में गूंजेगा। तुम गूंगे जरूर हो, लेकिन तुम्हारा टैलेंट ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज बनेगा। एडवर्ड और कोडी कहाँ रह गए? पता नहीं। चलो अंदर चलो। हाँ हाँ। क्या ये सब मेरे लिए बाहर आए हैं? लिए डाक्सिया के 3 महाविद्वान और इतने सारे नोबल फैमिलीज के हेड सब बाहर आए हैं। ये तो कमाल हो गया। अब बस मिस्टर थॉमस का आना बाकी है। इस ड्रामा को फुल देखने के लिए मेरे पेज के फॉलो बटन के पास जो वॉच बटन है उसे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे ये ड्रामा आपको फ्री में देखने को मिलेगा। एलेक्स, मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। मुझे भी वही लग रहा है। वो और करीब आ रहा है। उस महाशक्तिशाली का ऑरा मैं महसूस कर सकता हूँ। वो हमारी तरफ आ रहा है। महाराज मिस्टर एलेक्स ब्राउन। सब लोग कहाँ गए? स्मिथ परिवार आया है तो मिस्टर हॉल 2 स्कॉलर्स को लेकर उनका स्वागत करने गए हैं। स्मिथ परिवार? चलो हम भी देखते हैं। मिस्टर हॉल, मिस्टर विलियम, मिस्टर ली, आप लोगों ने बाहर आने की तकलीफ क्यों की? हटो हटो साइड हटो, आगे बढ़ो। अरे हटो भी। डैड, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? वो आ गया। यही कोडी स्मिथ है। तो यही है 10 साल का महाज्ञानी। ये तो देखने में ही अद्भुत है। ये कोडी स्मिथ कौन है? सुना है स्मिथ परिवार ने इसे बचपन में निकाल दिया। ऐसा है क्या? ये मैंने सुना है वो गूंगा है। स्मिथ परिवार का गूंगा पोता। ये सब लोग कोडी के लिए बाहर आए हैं। तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। महाराज को प्रणाम। मैं हेनरी स्मिथ महाराज को प्रणाम करता हूँ। कोडी, नीचे झुको। झुकते क्यों नहीं? कोडी, नीचे झुको। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे ये क्या? अरे अरे, कहाँ जा रहा है ये? ये गूंगा हम सबको मरवाएगा। तो आप हैं मिस्टर थॉमस? तो आप हैं मिस्टर थॉमस? ये तो गूंगा नहीं है। तो बोलने लगा। ये तो हो ही नहीं सकता। स्मिथ परिवार का वारिस क्या यही गूंगा पोता नहीं था? बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज का नाम लेने की? हाँ, गए कान से। महाराज, ये लड़का स्मिथ परिवार से निकाला जा चुका है। इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। पीछे हो जाओ। महाराज, पर वो कहा ना जी। ये बच्चा ही तो है। सब लोग
खड़े हो जाओ। धन्यवाद महाराज। एलेक्स और मैंने सुना कि मिस्टर हॉल सबके साथ स्मिथ परिवार के वारिस कोडी स्मिथ का स्वागत करने गए हैं, इसलिए हम भी ये देखने बाहर आ गए। आप सब परेशान ना हो। आपने सही कहा, मैं कोडी स्मिथ का स्वागत करने आया था। अच्छा, ऐसा भी क्या खास है इस बच्चे में? कोडी स्मिथ कैलीग्राफी का मास्टर है और इसे इतिहास का महारत कहा जा सकता है। महारत हासिल है 10 साल के बच्चे को। मिस्टर हॉल, आपकी तबीयत तो ठीक है? इस बच्चे में समंदर जितना ज्ञान भरा हुआ है। समंदर जितना। मिस्टर हॉल, आप सच में सठिया गए हैं। 10 साल के बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 10 तक के पहाड़ी का ज्ञान होगा और आप समंदर जितने ज्ञान की बात कर रहे हैं। कुछ भी बोल रहे हैं। मिस्टर हॉल, आपको कोई गलतफहमी तो नहीं? मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग मत मानो, कोडी छोटा जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। लिटरेचर में जीनियस है। जीनियस है। मिस्टर हॉल, मैं जानता हूँ आप महाराज को खुश करना चाहते हैं, पर एक टीचर होकर आप कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। चुप रहो। जी मास्टर। मिस्टर हेनरी, क्या मिस्टर हॉल तुम्हारे पोते के बारे में जो कह रहे हैं वो सच है? महाराज, आप इनकी बातों में मत आइए। ये मेरा छोटा भाई, गांव का गवार, बहुत ही बदतमीज है। बकवास बंद करो। तुम तो मेरे स्टूडेंट बनने लायक तक नहीं हो। लेकिन मास्टर, तुम अपने भाई के टैलेंट को पहचान नहीं पाए और ना ही उसकी बराबरी कर सकते हो। क्या बराबरी नहीं कर सकता? मिस्टर हॉल, ये क्या बोल रहे हैं? पागल हो गए हैं, बुढ़ापे में पगला गए हैं, जो मेरे बेटे की तुलना इस गांव के गवार से कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर अभी लिटरेचर का कॉन्टेस्ट होने वाला है। मिस्टर हॉल, जब आप इतनी तारीफ कर ही रहे हैं तो क्यों ना कोडी ही स्मिथ परिवार को रिप्रेजेंट करे। मेरे परिवार वाले तो पागल ही हो जाएंगे। वो इस कॉन्टेस्ट में पीटर को भेजना चाहते थे। बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। इस गूंगे को कुछ भी नहीं आता। स्मिथ परिवार का असली स्कॉलर मैं हूँ और मैं ही इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आया हूँ। इस कॉन्टेस्ट के लिए सालों से तैयारी कर रहा हूँ। ये होता कौन है? आज ही अचानक से आकर मेरी जगह कैसे ले सकता है? चुप रहो। बिल्कुल नहीं, मैं पीटर स्मिथ हूँ। बकवास बंद करो। मेरे बच्चे। मिस्टर हॉल ने खुद कहा है, कोडी जैसा टैलेंट तुम में नहीं है। दादाजी, आप मुझे कुछ देर में तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जैसे महाराज ने कहा, अब कोडी ही स्मिथ परिवार को रिप्रेजेंट करेगा और सबको हैरान कर देगा। सबको हैरान कर देगा। अच्छा मजाक है। मैंने तो हाँ बोला ही नहीं। बेटा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल। सब कहते हैं तुम गूंगे हो, फिर भी तुम में बहुत टैलेंट है। मैंने भी सुना है कि तुम बोल नहीं सकते थे, तो फिर अचानक आज तुम बोलने कैसे लगे? अगर कोडी जवाब नहीं दे पाया तो पता नहीं क्या होगा। बस बोलने का मन किया। कितनी अजीब बात है। क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ? खड़े खड़े थक गया हूँ। स्मिथ परिवार ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। बदतमीज बच्चा है ये। सब खड़े हैं पर इसे बैठना है। सुना है गांव में बड़ा बड़ा है। ऐसे कुछ हाँ, और इसे टैलेंटेड कहते हैं। बड़ा बड़ा है। सुना है गांव में सालों बड़ा पहले है। गूंगा था। सालों पहले गूंगा था। सब शांत हो जाओ, आओ अंदर चलते हैं। ठीक है, सब अंदर आ जाओ। चाहे किसी को पता हो या ना हो, मुझे तुम्हारे टैलेंट के बारे में अच्छी तरह से पता है। पहले तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मुझे सच में तुम्हारी मदद चाहिए कि तुम ही मिस्टर थॉमस तक मुझे पहुँचा सकते हो। मैं स्मिथ परिवार का हिस्सा नहीं हूँ तो मैं आपकी मदद क्यों करूँ? पर तुम्हारा सरनेम तो स्मिथ है। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है तो आज के बाद मैं ये सरनेम नहीं लगाऊंगा। आज से मेरा नाम गैरेथ है। मान जाओ बेटा। सिर्फ एक शर्त पर। हाँ बोलो। मैं और मेरी माँ सालों तक परेशानी झेलते रहे। मैं ठीक हूँ पर मेरी माँ ने
बहुत दुख सहा। आखिर में बीमारी से उनकी मौत हो गई। मैं सालों बाद इस परिवार में अपनी माँ को इंसाफ दिलाने आया हूँ। आज के लिटरेचर कॉन्टेस्ट में अगर मैं जीत गया तो आप हेनरी स्मिथ अपने पूरे स्मिथ परिवार को लेकर मेरी माँ की कब्र पर सर झुकाकर नाक रगड़ते हुए कहेंगे कि आप लोग उनसे माफी मांगने आए हैं। बकवास बंद कर चूजे। डैड, ये खुद को समझता क्या है? और आप खड़े खड़े इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं? चुप रहो बेवकूफो।